प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12वीं कक्षा के हिस्ट्री विषय से यानी इतिहास से मिलेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस की क्लासेस हो चुकी है, लेकिन हम लोग इतिहास से नहीं मिले थे। इतिहास का आज ये पहला क्लास है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिलेबस क्या है हम लोगों का और उस सिलेबस को हम लोग किस प्रकार से रखें, उस सिलेबस को किस प्रकार से कंप्लीट करें ताकि न सिर्फ 12वीं कक्षा में अच्छा मार्क्स लाएं, बल्कि अगर इतिहास के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेक्चरर के लिए हो या फिर बीपीएससी यूपीएससी वगैरह में अपना पेपर रखने के संदर्भ में हो, तो वहाँ पर किस प्रकार ये मददगार सिद्ध हो सकता है। तो चलिए हम लोग बात करें इतिहास के विषय में। सबसे पहले कि इतिहास क्या है, इसका मैं बहुत ही सामान्य तौर पे और साधारण तरीके से मैं बताऊंगा और इसके बाद हम लोग फिर सिलेबस पे आते हैं। तो इतिहास को जब हम लोग भी पढ़ते थे तो उस समय हमारे शिक्षक भी बताते थे कि इति जोर बीती और हास मतलब कहानी, यानी बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। ये उस समय की बात है जिस समय मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो इतिहास के विषय में जब जाना तो पता चला कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। वैसे कई मित्र मेरे ऐसे भी रहे जिनको इतिहास से विशेष लगाव नहीं रहा। उनको ये बड़ी परेशानी होती रही कि भाई इतिहास में कई ईस्वी, वॉर, युद्ध की तारीख वगैरह को हमेशा ध्यान में रखना कठिन है। अब तो टेक्नोलॉजी का युग है, ट्रिकी युग है। लोग विभिन्न तरीके से तकनीकी सहारा से, ट्रिक के मदद से इस समस्या का भी समाधान निकाल लिया है कि किस प्रकार से जो है युद्ध की तिथि वगैरह को याद किया जाए। लेकिन इतिहास के विषय में अगर हम लोग जाने कि सबसे पहले इंटरेस्ट कैसे जाए, क्योंकि कोई भी विषय का अध्ययन करने के लिए इंटरेस्ट होना आवश्यक है। मेरा मानना ऐसा है कि आप अगर कोई भी विषय का अध्ययन करते, कोई भी, तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आप उसको जानने के इच्छुक होते हैं, जिज्ञासा बढ़ते हैं, तो क्या होता है ना कि वो विषय फिर बोरियत नहीं महसूस होती है। वो इतिहास हो या मैथ हो। मैथ जो है कई बच्चे के लिए बड़े कठिन है और कई बच्चे के लिए क्या कि लगभग बहुत सारे बच्चे के लिए कठिन है। लेकिन जबकि मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय, इसमें बोर कैसे होते हैं। तो वो बस इंटरेस्ट का मतलब है कि आप अगर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर इतिहास हो या मैथ हो या फिजिक्स हो, सारे विषय अच्छे हैं। तो इतिहास में इंटरेस्ट कैसे जगे, आप जरा सोचें, कल्पना करके देखें कि इतिहास वास्तव में वो विषय है ना कि जिसको हम पास्ट जो था उसके विषय में पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, वो किस प्रकार जीवन यापन करते थे, उनका रहन सहन क्या था, यही सब पढ़ते हैं। तो अगर आप इसको सोचें जरा, कितना अच्छा हुआ कि आज हमारे पूर्वज, आज ये सोच के देखते हैं कि आज हम लोग 2020 में हैं। गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई, उनका जन्म 1869 में हुआ। तो अगर हम लोग उनके जीवन को अगर कोई कहे कि हाँ चलो देखते हैं, टाइम मशीन बना लेते हैं और टाइम मशीन में जा कर के देखते हैं कि इतिहास में क्या था। जैसे गांधी जी अपना बचपना गुजारे थे, आज जो बाज़ार है, आज जो हमारा आसपास का क्षेत्र है, टाइम मशीन में जाते हैं और देखते हैं जो है 50 वर्ष कैसे दिखता होगा, कैसी सड़कें होंगी, कैसे नाले होंगे, कैसा मकान होगा, झोपड़ी होगी तो कैसे, लोग का रहन सहन क्या होगा, खान पान क्या होगा। तो कितना मन में उत्सुकता जगती कि हाँ चलो देखते हैं। यही इतिहास है। आप बस इस चीज़ को कल्पना करके तो देखें कि इतिहास कितना मनोरंजक हो सकता है, कि अकबर का क्या काल रहा होगा। महाराणा प्रताप के विषय में बताया जाता है कि वो 9 फीट का भाला का इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। क्या कितना ताकतवर इंसान होंगे वो, उनका शरीर कितना मजबूत होगा कि आज एक 6 फीट का इंसान, 6.5 फीट, 6.25 फीट का इंसान देखते हैं तो वो मजबूत दिखता है। जो 9 फीट का, उससे 3 फीट हाइट ज़्यादा का भाला का इस्तेमाल करता हो तो वो कितना मजबूत होगा, क्या लंबा चौड़ा उसका फिटनेस होगा। तो ये
तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि इतिहास। ये तो ये ही नहीं, ये ज़रा सोच के देखें कि रामायण में राम की क्या स्थिति रही होगी, कृष्ण का क्या स्थिति रहा होगा, है ना। उस समय अभी जो कई साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, उसके आधार पर अगर अध्ययन करते हैं तो आज से 2500 वर्ष पहले, 2700 वर्ष पहले जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो कितनी इंटरेस्टिंग होगी, कैसे लोग रहते होंगे, उसकी शहर व्यवस्था को अगर अध्ययन करें आप, उसका नगरीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि कितना मनोरंजक था। तो इतिहास एक बहुत ही मनोरंजक विषय है। आप उसको बस सोचें कि कैसे उसको हम अध्ययन करें तो बड़ा मज़ा आएगा, उत्सुकता जगेगी। थोड़ी सी हमारे यहाँ इतिहास को पढ़ाने के दरमियान थोड़ी सी परेशानी ये है कि थ्योरी तो पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका जो है ना प्रोजेक्ट वर्क के तहत या प्रैक्टिकल यूँ कह दें तो वो जो है विजुअल क्लास अगर हो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अकबर के काल का अध्ययन करते हैं तो लाल किला में जा कर के उसके विषय को अध्ययन करके और फिर उस पर एक नोट्स तैयार करके उस पर एक लेक्चर क्लास हो जाए तो शायद मेरे ख्याल से इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कहता हूँ कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये सर्वसाधारण के लिए नहीं है। ये कुछ विशेष यूनिवर्सिटी, विशेष कॉलेज, स्कूल ऐसा कभी कभार कराती है। लेकिन अगर ज़रा सोचें कि इसको अगर इतिहास में इंटरेस्ट जगाने के लिए अगर ऐसा किया जाए तो कितना आनंद होगा बच्चे को, कितना सीखने को मिलेगा, इतिहास को जानने को, समझने को, प्रश्न पूछने को मन करेगा। आप ज़रा सोचें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सोच लें। आप ज़रा सोचें कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का काल था तो वो लोग किस प्रकार से जो है हमारे यहाँ शासन करते थे। हम लोगों ने तो ये सुना कि वो बड़ा अत्याचारी थे, लेकिन क्यों अत्याचार करते थे, और अगर अत्याचार करते थे तो सर्वसाधारण उसको सहता कैसे था, क्या मजबूरी रही होगी। तो ये सब अगर हम लोग ज़रा गहराई से अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो इतिहास में ही जानेंगे और बहुत ही मनोरंजक विषय होगा। तो इतिहास बहुत ही मनोरंजक विषय है। आप बस उसको, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप उसको समझें कृपया, कि मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ जो जितना भी मैंने बातें की अभी थोड़ी बहुत टूटी फूटी तरीके से इधर उधर सबको समेट करके मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास एक बहुत ही मनोरंजक विषय है, लेकिन ये तब मनोरंजक होता है जब उसके पढ़ने के शैली को हम लोग बदलते हैं। उसको ये सोच के ना पढ़ें कि यार हमको याद करना है कि 1939 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1945 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चला, 1945 तक चला, 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। ये ऐसे रट्टा नहीं मारना है, बल्कि उनके जीवन शैली को जानना है, उस समय की सामाजिक स्थिति को जानना है। और जब आप बड़ा डिटेल तरीके से जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा। कौन नहीं चाहता है कि टाइम मशीन बने। भविष्य तो भविष्य, लेकिन भूतकाल में भी कोई जाना नहीं चाहेगा, ऐसा नहीं। आज अगर कोई अपने पिता का बचपना देखना कौन नहीं पसंद करेगा कि मेरे पिता जो है अपना बचपना कैसे गुजारे। क्या ये इतिहास नहीं है? ये भी इतिहास है कि आज से 20 साल 50 साल पहले मेरे पिता का जो है जो जीवन काल था, उसको अगर हम लोग फ्लैशबैक में जाकर के देखना चाहेंगे, कोई कहेगा कि हाँ देखना चाहा, तो फिर कौन नहीं चाहेगा देखना, सबको ही चाहेगा। तो वही है इतिहास। तो मेरे ख्याल से इसको सिर्फ परिभाषा तक सीमित ना करें, बल्कि इसको इंटरेस्टिंग विषय के रूप में लें कि इतिहास एक बहुत ही बेहतर और सर्वसाधारण का विषय है, सभी विषयों से जुड़ा हुआ विषय है। इतिहास जानने से हम अपने विषय में जानते हैं कि हमारा पूर्वज कैसे थे और उनकी जो उत्पत्ति हम लोग हैं, हम लोग कैसे हैं, हम लोग अपने विषय में जानते हैं। अगर इतिहास को हम लोग जानना चाहते हैं तो समझ लें कि हम लोग अपने विषय में जानते हैं। तो इतिहास जो 12th क्लास की बात हो रही है, तो 12th क्लास में इतिहास को, वैसे भी इतिहास को मूल रूप से 2 भाग में बांटा जाता है, एक विश्व इतिहास और एक भारतीय इतिहास। अगर हम ब्रिटेन के इतिहास फिर पढ़ सकते हैं, फ्रांस का इतिहास पढ़ सकते हैं, चाइना का इतिहास पढ़ सकते हैं, एक्सेट्रा।
लेकिन इतिहास तो वही हो गया जो और सब देशों के विषय में पढ़ते वो विश्व इतिहास के अंतर्गत आता है, और अगर अपने देश के विषय में पढ़ते तो वो इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास कहलाता है। तो हिस्ट्री को अगर हम लोग देखा जाए तो दो भाग में देख सकते हैं, एक इंडियन हिस्ट्री और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। अब फिर इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री, इन दोनों को तीन भागों में बांट करके पढ़ा जा सकता है। एक एंशिएंट, दूसरा मेडाइवल और तीसरा मॉडर्न। ये दोनों के लिए होता है ना। ये एंशिएंट जो है दोनों में लगभग कॉमन कहीं दिखेगा, मेडाइवल दोनों का अलग अलग है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है, और मॉडर्न भी अलग अलग है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं कि भारतीय इतिहास मतलब भारत का इतिहास, कि भारत का रहन सहन, खान पान, भौगोलिक स्थिति वगैरह वगैरह, और विश्व इतिहास का मतलब अन्य देशों का इतिहास। विश्व का मतलब क्या, जिसमें इधर भारत एक साइड हो गया, इधर सारे देश हो गए। अब उसमें हम फिर पार्टिकुलर पढ़ना चाहेंगे कि हाँ भाई ब्रिटेन का इतिहास पढ़ो तो अमेरिका का इतिहास पढ़ो, तो कनाडा का इतिहास पढ़ो, तो चाइना का इतिहास पढ़ो, तो वो अलग अलग है। अब बात करते हैं एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट मतलब हो गया प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का मतलब होता है कि जब ईसा पूर्व की जो कहानियाँ थी, जो अमूमन लिखित नहीं है, जो जिसका साक्ष्य पर आधारित इतिहास है, जो शिलालेख पर आधारित इतिहास है, जो खुदाई के उपरांत जो कोई भी अवशेष मिले उस पर आधारित इतिहास है, तो ऐसे इतिहास को कहा जाएगा एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास। मेडाइवल का मतलब होता है कि जब से लिखित प्रमाण है और जो राजा महाराजाओं का काल रहा, तो वो जो वंशों का जो काल रहा वो काल रहा मेडाइवल। और मॉडर्न ये हुआ कि जो अब से कुछ 100 वर्ष पहले का जो इतिहास है वो हो गया मॉडर्न इतिहास। वैसे अगर हम लोग 12th के हिस्ट्री पर ध्यान दें तो समझ में आएगा कि 12th के हिस्ट्री में कुल 15 चैप्टर हम लोगों को अध्ययन करना है। तो इन 15 चैप्टर है, और ये 15 चैप्टर में से पहला 4 चैप्टर जो है वो एंशिएंट का है। उसके बाद फिर आखिरी 6 चैप्टर मॉडर्न का है, और बीच का 5 चैप्टर मेडाइवल का है। एंशिएंट में क्या पढ़ना है, तो एंशिएंट में हम लोगों को पढ़ना है किसका इतिहास, तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानना है। किसके विषय में जानना है, तो महाभारत के विषय में जानना है, गुप्त वंश के विषय में जानना है, उसके बाद बौद्ध धर्म के विषय में जानना है, धार्मिक जो काल था उसके विषय में जानना है, जो इतिहास था। मेडाइवल में अगर हम लोग बात करते हैं तो मेडाइवल में अकबर का काल का अध्ययन करना है कि अकबर कालीन व्यवस्था कैसी रही, उसी के संदर्भ में इतिहास है। और अगर मेडाइवल में, और मॉडर्न में अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉडर्न में आ जाता है कि 1857 के बाद के इतिहास से लेकर के भारत विभाजन तक का जो रहा उसको जो है मॉडर्न हिस्ट्री में रखा है। वैसे हम लोग 12th में इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। तो 4 चैप्टर 5 और 6 कुल 15 चैप्टर पढ़ना है। इन 15 चैप्टर में जो है अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए 12th का, तो 12th का परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। इसी तरह से उत्तरोत्तर पीछे से ही चले जाएं तो मेडाइवल से उसके बाद और एंशिएंट से फिर रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि एंशिएंट से प्रश्न नहीं पूछे जाते, एकदम श्योर प्रश्न रहते हैं, क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन मॉडर्न में ज़्यादा रहता है चूँकि चैप्टर भी ज़्यादा है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ का, तो कंपटीशन के वे से क्या देखें। तो कंपटीशन के वे से अगर देखते हैं तो अगर हम लोग 12th का हिस्ट्री को अगर ये देखते हैं तो जनरल कंपटीशन जो भी होगा मेरे ख्याल से उसको टैकल किया जा सकता है कि अगर आप इसको बड़ा डीपली अध्ययन करते हैं ये 15 चैप्टर को, तो मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव है कि आप जनरल कंपटीशन के कोई भी एग्ज़ाम को जो इतिहास पर और इन चैप्टरों से रिलेटेड प्रश्न होंगे तो उनको टैकल किया जा सकता है, और मोस्टली इन्हीं चैप्टरों से पूछा जाता है। ये बड़ा जनरल चैप्टर हैं, लोगों
मतलब इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। रहा बात बीपीएससी वगैरह के लिए, तो उसका सिलेबस के हिसाब से आप देखेंगे कि अगर इससे इसमें से जो सिलेबस में टैली करता है उसको भी इससे बहुत बल मिलेगा। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? तो इतिहास में अगर 12th क्लास का, तो पढ़ने का जो चाणक्य का अपना तरीका है, चाणक्य स्टडी पॉइंट का, कि आप सबसे पहले किताब को पढ़ें, टेक्स्ट बुक को पढ़ें। टेक्स्ट बुक में आपको करना यह है कि सारे चैप्टर के हर एक पेज को पढ़ें। उन पेजों को में से जो भी आपको पंक्तियाँ, लाइन इम्पॉर्टेंट लगे, जिनको याद करना ज़रूरी है, उसको आप अंडरलाइन करके कॉपी में बजाबता मेन पॉइंट्स के रूप में, यानी मुख्य बिंदु के रूप में उसको उतार लें। फिर इसके बाद मेरे द्वारा प्रश्न जो है करवाया जाएगा और उत्तर आपको तैयार करना है। मैं प्रश्न का डिस्कशन कर दूंगा, आप उसके उत्तर को बनाएंगे। अगर फिर भी दिक्कत हो तो उसका जो है PDF के मार्फत से आपको आंसर भी मिल जाएगा। इसके अलावा इसके उपरांत क्या करना है कि इसमें जो बुक है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उन सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। चूँकि अब बिहार बोर्ड की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, यानी इतिहास में 100 नंबर में से 50 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, वो भी MCQ मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में से रहेंगे, जिसमें से 4 ऑप्शन में से कोई 3 गलत होगा, 1 सही होगा। तो इस तरह से जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताब को पढ़नी होगी। आप यूँ सोचेंगे कि किसी गैस पेपर या पासपोर्ट की मदद से पढ़ लेना, तो ये अच्छे बच्चों का तो निशानी नहीं हो सकती है कि आप टेक्स्ट बुक को दरकिनार करके किसी और का बना हुआ आंसर को अध्ययन करें। तो ये मेरे ख्याल से एक चोरी है और ये अधूरी शिक्षा है। शिक्षा तो ऐसी पूरी होनी चाहिए कि जहाँ पर आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें, बजाबता अपना नोट्स तैयार करें और उस पर एक हेल्दी डिस्कशन करें। उसमें से जो भी बातें समझ में ना आए वो अपने टीचर से डिस्कशन करें, और मैं इसके लिए उपलब्ध हूँ। आप मेरे मोबाइल नंबर से भी के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, या फिर PDF में मैं आपको आंसर तो शेयर करूँगा ही, तो इस तरह से आप जो है यहाँ से क्लास ले सकते हैं। तो ये रहा इतिहास, 12th के इतिहास का सिलेबस। मैं अगली क्लास में आपको फिर चैप्टर दर चैप्टर में एक एक प्रश्न का डिस्कशन करूँगा और उनके जो है विषय में डीपली ज्ञान दूंगा, और आप उसको लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।